ठीक है। Okay, so now we are going to start three dimensional geometry. चैप्टर नंबर है हमारा 11. So इसमें हमने एक्सरसाइज 11.1 वो तो हमने पहले ही कर लिया था, वो अलग ही थ्री डायमेंशनल का पार्ट भी नहीं था, वो हमने वेक्टर्स में इंक्लूड करके कर लिया था. So चैप्टर नंबर 11 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमें करना है, एंड दिस टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन. बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था, वो 2 डायमेंशनल प्लेन में था, और ये जो हम करने वाले हैं ये 3 डायमेंशनल प्लेन में. बहुत सारी चीजें सिमिलर भी हैं, लेकिन करने का मेथड और काफी डिफरेंस भी है, बिकॉज क्योंकि वो जो था वो हमारा 2 डायमेंशनल में था, और जो ये टॉपिक है वो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जैसे हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन हमने बना लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक लाइन है, दिस लाइन इज एल, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है. तो जैसे 11th स्टैंडर्ड में करते थे, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए हमें पॉइंट एंड स्लोप चाहिए होता था. पॉइंट जिससे लाइन पास करे एंड स्लोप जिससे हमें डायरेक्शन पता चले. सिमिलरली यहां पे भी हमें दो चीजें चाहिए, एक तो लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए, और एक डायरेक्शन के लिए इसके पैरेलल कोई वेक्टर चाहिए. सपोज ये मैंने मान लिया बी वेक्टर, जो लाइन के पैरेलल है. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट ए. इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हो गया ए वेक्टर. ठीक है, एक जनरल पॉइंट और मान लेते हैं हम, इसको आर से डिनोट कर देते हैं. इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर. अब बिकॉज ये वेक्टर और ये आपस में पैरेलल हो गए, समझ रहे हो? तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, जैसे इफ ए इज पैरेलल टू बी, तो हम उसको लिखते हैं ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी. तो सिमिलरली जब हमारा ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है, तो मैं इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूं. अब मैं इसमें अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, यही हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है इन वेक्टर फॉर्म. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन को हम दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फॉर्म और दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होगी हमारी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म. अब इसमें क्या क्या टर्म्स हैं वो ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर था, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है पॉइंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास कर रही है, और बी वेक्टर क्या है, बी इज योर पैरेलल वेक्टर. इन दिस केस जो हमारा x1 y1 z1 ये है हमारा पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, और a b c ये क्या है, drs ऑफ द लाइन. ठीक है, एक सेकेंड यार पॉज करता हूं मैं, कुछ कोई आ गया शायद. सो x1 y1 z1 ये हमारा पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास कर रही है, और ए बी सी है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन को हम हमेशा दो फॉर्म्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म. ये इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए फर्स्ट मेथड है, जिसमें हमें एक पॉइंट एंड एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए होता है. अब मैं आपको इस पे बेस पहले कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं, सो दैट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड में आपके कि क्या हो रहा है क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि अ लाइन इज पासिंग थ्रू -1 2 4 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप. ठीक है, क्वेश्चन सुन लिया सबने. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग टू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर. तो बहुत ही सिंपल, ए वेक्टर हो गया हमारा माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप.
and your B vector is I cap minus J cap plus 5k cap. So required equation of the line is R minus A plus 2J plus 4k plus lambda times of I cap minus J cap plus 5k. यही हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी. इसको कुछ सिंप्लीफाई या कुछ नहीं करना, इसी फॉर्म में ही हमें लाइन चाहिए होती है. अब अगर इसी को हमें कार्टेशियन फॉर्म में करना होता तो दीज आर द पॉइंट -1 2 4 एंड दीज आर डायरेक्शन रेशियो 1 -1 एंड 5. तो इक्वेशन आप क्या लिखते हैं? x + 1 upon 1 y - 2 upon -1 and z - 4 upon 5. This is the equation of the line. सेम चीज है, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म और ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म, राइट? एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया. अब अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 1 upon 4 3 - y upon 6 and 4 - z upon 5. ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन इज पासेस थ्रू एंड फाइंड द डायरेक्शन रेशियो. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. ये वाला फॉर्म बेसिकली क्या है कि x, y एंड z इसके कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए. तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है. x का कोफिशिएंट 2 है, 2 नहीं चाहिए, डिवाइड कर दो. x + ½ upon 2. y नेगेटिव है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. तो अब जो पॉइंट होगा जिससे लाइन पास कर रही, दैट इज -½ 3 and 4 और डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 2 -6 -5. क्लियर है? यस सर. हाँ सर. तो ये फर्स्ट फॉर्म था. इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए फर्स्ट मेथड, जब हमारे पास पॉइंट्स एंड डायरेक्शन रेशियोज गिवन. अब सेकेंड मेथड क्या है? जैसे एनसीईआरटी में हुआ करता था 11th स्टैंडर्ड में. सेकेंड मेथड था व्हेन लाइन इज पासेस थ्रू 2 पॉइंट. सपोज ये हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन है एंड दिस लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ए एंड बी, 2 डिफरेंट पॉइंट से पास कर रहे हैं. तो इसका डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख के बताता हूं. इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. इसके बी और इसके बी में डिफरेंस है. ये बी हमारा पॉइंट था और इसमें जो बी था वो पैरेलल वेक्टर. इसी का कार्टेशियन फॉर्म जब हम लिखेंगे तो x - x1 upon x2 - x1, y - y1 upon y2 - y1 and z - z1 upon z2 - z1. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 कंडीशंस होनी चाहिए. या तो पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर पता होना चाहिए या फिर 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए. क्लियर है? यस सर. सुशांत? क्लियर है सर. वेरी गुड. नाउ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन 2 लाइंस. एंगल बिटवीन 2 लाइंस. अगर 2 लाइंस दी हुई है, सपोज फर्स्ट लाइन है r वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर. दूसरी लाइन है r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर. तो बेसिकली एंगल जो फॉर्म होता है वो हमेशा पैरेलल वेक्टर्स के बीच में होगा. तो पोजीशन वेक्टर वगैरह से कुछ नहीं लेना देना. सिंपल फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2. सेम जो वेक्टर्स में हम करते थे. एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स या एंगल बिटवीन 2 लाइंस एक ही मतलब है. बस एंगल बिटवीन 2 लाइंस में हमें b1 b2 चाहिए, उससे आप एंगल निकाल सकते. नाउ इफ L1 is perpendicular to L2, if 2 lines are perpendicular, theta 90 हो गया, cos 90 0, so it implies b1 dot b2 equals to 0. और अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 equals to 0. राइट? सो एंगल बिटवीन 2 लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा, ये तो डायरेक्ट इक्वेशंस गिवन है, एंगल निकालो, या फिर प्रूव करना होगा कि लाइंस परपेंडिकुलर है
और या फिर ये गिवन होगा कि लाइंस परपेंडिकुलर है और कोई टर्म मिसिंग होगी तो ये कंडीशन लगानी है और वो मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करना। नाउ अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा करने, तो अभी एनसीईआरटी के हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। क्या होती है स्क्यू लाइन? तो बेसिकली दो ऐसी लाइंस विच इज नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लाइंस गिवन है और पैरेलल भी नहीं और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है? तो बेसिकली स्क्यू लाइंस हम उन लाइंस को कहते हैं जो दो डिफरेंट प्लेन्स में लाई कर, राइट? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है? सॉरी सर, मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा था, एक बस क्यू लाइंस वापस बताना। स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो दो डिफरेंट प्लेन्स में लाई करें, तो ना तो पैरेलल होती है ना इंटरसेक्टिंग। तो उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक हो सकता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, दूसरा हो सकता है कि प्रूव दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या चेक वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो बेसिकली अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। तो आप b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 निकालो, अगर वो 0 के इक्वल आ गया दैट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हाँ जी बेटा। तो मैं 2 बार रिकनेक्ट कर चुकी हूँ, मुझे तो पूरी क्लास में ही कुछ सुनाई नहीं दिया। वेरी गुड। अच्छा 2 सेकंड रुक जाओ आप। चलो बाकी सबका क्लियर है? एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करो आप लोग जरा, क्योंकि 1 2 3 1 1 मार्कर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से जरा शुरू करेंगे बाकी सब लोग। आर्यमन ओके सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सर